आखिरकार औरंगजेब के 50 सालों के क्रूर शासन के बाद 2025 में हमने औरंगजेबपुर के नाम से जाने जाने वाली जगह का नाम शिवाजी नगर कर दिया है। भारत में जगहों के नाम बदले जाने की जो परंपरा यूपी से शुरू हुई थी वो अब उत्तराखंड पहुंच गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ये उपलब्धि हासिल की थी, तो अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कारनामे को करके दिखा दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद इन नामों को बदले जाने की जो जानकारी है वो एक्स पर दी है। उत्तराखंड में करीब 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। तो अगर आपको भी जगहों के नाम याद रखने में परेशानी होती है तो आप एक बार फिर से अपने इस कंफ्यूजन के लिए तैयार रहिए। जिस औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर हुआ है वो हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक में पड़ता है। बताइए, राज्य का नाम है उत्तराखंड, जिले का नाम है हरिद्वार, ब्लॉक का नाम है भगवानपुर और फिर जगह का नाम हो जाता है औरंगजेबपुर। कोई मैच ही नहीं था, पर अब मैच हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक का शिवाजी नगर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे सिर्फ हरिद्वार में ही ये नाम नहीं बदले गए हैं, बल्कि 4 जिलों में ये जगहों के नाम बदले गए हैं। हरिद्वार में 10 जगहों के नाम बदले गए हैं, तो राजधानी देहरादून में 4 जगहों के नाम बदले जाएंगे। नैनीताल की 2 जगहें और उधम सिंह नगर की 1 जगह अब किसी और नाम से जानी जाएगी। हरिद्वार जिले के ये नाम है: औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली अब हो गया है आर्य नगर, चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर नाम से जाना जाएगा, मोहम्मदपुर जट अब मोहनपुर जट हो गया है, खानपुर कुरसाली अब अंबेडकर नगर बन गया है, इदरीशपुर का नाम नंदपुर हो गया है, खानपुर का नाम भी श्री कृष्णपुर हो गया है, आसफ नगर का नाम देव नारायण नगर कर दिया गया है, सलेमपुर राजपुताना का नाम शुरसेन नगर कर दिया गया है और अकबरपुर फाजलपुर अब विजयनगर नाम से जाना जाएगा। देहरादून की बात करें तो ये सारे नाम अब देहरादून में किसी और नाम से जाने जाएंगे। मियांवाला अब रामजी वाला बन गया है, पीरवाला अब केसरी नगर बन चुका है, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर से जाना जाएगा और अब्दुल्लापुर अब दक्ष नगर हो गया है। अब चलते हैं नैनीताल पर, जहां 2 जगहों के नाम बदले गए हैं। नवाबी रोड अब अटल मार्ग से जाना जाएगा और पंचक्की से ITI मार्ग अब गुरु गोवलकर मार्ग कहलाया जाएगा। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ का नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी अब कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। इन नामों को बदलने की घोषणा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन बदलावों से जनता की भावनाओं का सम्मान होगा और लोगों का भारतीय संस्कृति और विरासत से जुड़ाव बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव ऐतिहासिक हस्तियों के योगदान को सम्मान देने और लोगों को भारतीय परंपराओं से प्रेरित कराने के लिए किए गए हैं। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। वैसे उत्तराखंड में नाम बदलने की इस राजनीति का राजनीतिक असर तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन देश की राजनीति में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज मारते हुए कह दिया कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 रख देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इससे जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। वैसे नाम बदलने के पीछे सरकार के इरादे क्या हो सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र में किसी जगह का, किसी इंसान का नाम बदला जाना चाहिए, तो आप उस इंसान का, उस क्षेत्र का नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। बाकी उत्तराखंड के इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सुनेगा उत्तराखंड को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम विकेश है, बहुत बहुत धन्यवाद।